Language is very important. Why? Because once you will go for interview, you have to give interview in this language which is called English. इंग्लिश को हुआ मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये तो मैंने बहुत बार बताया है। अब अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई करियर गोल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई स्पेशल स्किल एक्वायर कर रहे हैं, तब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश लर्न करना इज अ मस्ट एक्टिविटी दीज डेज। डोंट माइंड, डोंट टेक स्ट्रेस, इट इज वेरी इजी. I'm telling you the strategies now, follow them and you will definitely get this skill in your hand. First of all, you have many devices like TV, internet, phones. You can use them for learning English very well. How? In your phone, change the settings towards English. हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है, चेंज द सेटिंग्स टू इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में उसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो जितने भी वर्ड्स, वोकैबुलरी, इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर लर्निंग। ऐसे एप्स इंस्टॉल कीजिए जिसमें आपको इंग्लिश लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसे एप्स आपको स्पेशल वोकैबुलरी प्रोवाइड कराते हैं एंड यूज देम इन योर जनरल लैंग्वेज डे टू डे स्पीकिंग। बहुत सारी वीडियोस हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे, ग्रामर लर्निंग पे और प्रैक्टिसेस पे, बहुत सारी वीडियोस हैं, बट प्लीज लिसन टू ऑल द वीडियोस in English so that you can get the surroundings of English. You will be able to speak in English well. You will start framing sentences on your own if you are listening English every day. Decide that what specific time and what specific space you will use to speak in English. For example, अपने दिन का कोई भी एक टाइम, 1 घंटा 2 घंटा डिसाइड कर लीजिए कि इस 1 घंटे तक आप बिल्कुल भी किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी टारगेट लैंग्वेज में बात करेंगे विच इज इंग्लिश। उसके लिए आप लंच टाइम चूज कर सकते हैं, डिनर टाइम, आपका लेजर टाइम, शीशे में देख के बात करना है, खुद से बात करना है, फोन में रिकॉर्डिंग करना है, बिल्कुल कीजिए। बट वो 1 आवर या 2 आवर्स जो भी आपको रखने हैं कि इसमें मैंने जो भी कॉन्वर्सेट करना है वो सिर्फ इंग्लिश में करना है, इट विल इम्पैक्ट योर लर्निंग स्किल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव स्किल्स। आप किसी से बात करते हैं, कोई भी इंस्टेंस एक्सप्लेन करते हैं कि आज तुझे पता है आज ये हुआ था, just tell him in English. This is the practice. If you're talking generally, please talk in English. Try to use your words that you have learned while you were reading, listening. इस तरह से अगर आप अपने टॉकिंग सेक्शन में इंग्लिश को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी। अपने गेम्स, अपने पजल्स को भी आप इंग्लिश में इन्वॉल्व कीजिए। कोई भी इंग्लिश का गेम उठाइए, आप पजल्स उठाइए, वर्ड्स, स्पेलिंग्स, बहुत सारे गेम्स इंग्लिश के एप्स में अवेलेबल है। आप उन गेम्स को इंग्लिश में डाउनलोड कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर इंग्लिश ओनली। जितना भी आपके घर में रीडिंग मटेरियल है या कोई भी लिसनिंग सॉन्ग्स हैं या म्यूजिक सिस्टम है, ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश। न्यूज़पेपर आता है हिंदी का, इंग्लिश का मंगाइए। मैगजीन्स हिंदी की आती हैं, इंग्लिश में मंगवाइए। कोई भी कॉमिक या कोई भी ऐसी स्टोरी बुक आपके घर में आती है जो आपके छोटे भाई बहन को हिंदी में पढ़ना पसंद है, तो अपने लिए इंग्लिश में उसको ऑर्डर कीजिए। आप कोई म्यूजिक पसंद करते हैं, ट्राई टू लिसन द म्यूजिक इन इंग्लिश। शुरू में सबटाइटल्स के साथ, बाद में आप उसको खुद से सुनने की कोशिश कीजिए so that you can understand the meaning and you can speak next time. घर में बहुत सारे मसाले होते हैं, सामान होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं। पेंसिल से किसी चिट पे लिखिए उनका नाम इंग्लिश में, लाइक फ्रिज को रेफ्रिजरेटर लिखिए, मिक्सी को मिक्सर ग्राइंडर लिखिए, स्पाइसेस में आप धनिया को कोरिएंडर लिखिए और उसी की स्लिप को इंग्लिश में लगाइए। सो यू विल लर्न द वोकैबुलरी इन इंग्लिश बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। टीवी में मूवीज और वीडियोस तो आप देखते हैं, बहुत सारी सीरीज भी देखते हैं, डिस्कवरी चैनल भी देखते हैं। उसके इंग्लिश वर्जन पे जाइए, सबटाइटल्स लीजिए या लैंग्वेज लीजिए। कोई और किसी लैंग्वेज की आपको मूवी पसंद है या कुछ है तो आप उसको इंग्लिश में उसके सबटाइटल्स लेकर देखिए। मीन्स अपने घर को इंग्लिश से भर दीजिए, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करें। किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, आपको उसके बारे में किसी को बताना है, उसे डिस्क्राइब करिए सिर्फ इंग्लिश में। अपने मम्मी या पापा से भी उस चीज को बात करने की कोशिश आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इफ एनवायरमेंट डजंट अलाउ, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स उतने वर्स नहीं है इंग्लिश में, अगर वो वेल वर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी और से इसके बारे में बात कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट अ पार्टनर हु कैन स्पीक इन इंग्लिश विद यू। इट कैन बी योर सिबलिंग, ही कैन बी योर फ्रेंड, he can be your colleague, anyone, but find out the person who can actually interact with you in English. अपने लिए लर्न करना है बॉस, तो अपने लिए ये एनवायरनमेंट आपको खुद क्रिएट करना है। एट लास्ट आई विल सजेस्ट यू, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए उसको इंग्लिश में ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट एंड डू द चेरी पिकिंग फॉर इंग्लिश ओनली। अगर आप कोई भी कोर्स इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं, एक्टिविटीज को इंग्लिश में परफॉर्म करते हैं, इट विल कीप एडिंग एक्स्ट्रा टैलेंट इन योर लर्निंग, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। आई होप योर टिप्स आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैंने बहुत शॉर्ट मेथोडोलॉजी में आपको सारे टिप्स समझा दिए।
अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं, विद इन 10 days यू विल सी द डिफरेंस। आप में ज़ील इनकलकेट होगी, आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके लिए दूसरों का एक्सपीरियंस और इंप्रेशन दोनों बहुत एनहांस हो जाएगा। आई होप you are learning well. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.